कहते हैं कि अभी डॉक्टर है नहीं, 1 हफ्ता लगेगा और 18 दिन हो गए ने जे अस्पताल पे रो रो के अर्जा करने कोई सुनते गुनते नहीं, धक्के मार के बाहर काट देने। उन्होंने कहा कि उधर जाओ हम फिर रहे हैं। सुबह इधर बैठे हुए हैं कि ना चेकअप है ना ही इसका कुछ हल है। दवाई टीका कोई नहीं देता ना कोई तकिया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में शायद बिजली की कमी है, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं मिलती। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है जिसे निमटना हमारी हुकूमतें उनके आगे बेबस हो जाती हैं। लेकिन मसाइल बेतहाशा हैं पाकिस्तान के, और पिछले कुछ 15 रोज़ का ही अगर हम जिक्र करेंगे यंग डॉक्टर्स का, और पूरे पंजाब में उनकी हड़ताल का सिलसिला जारी है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि खादमे आला की सरपरस्ती में और यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, और दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स भी लगता है कुछ ऐसी है कि बेकाबू हो चुके हैं, किसी के कंट्रोल में आने को नहीं है, और वो अपनी हड़ताल को दिन ब दिन मजीद आगे बढ़ाते जा रहे हैं। खादमे आला साहब तो उनको पुलिस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, और यंग डॉक्टर्स का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो आम मरीजों को ढाल बनाकर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करें, जिसमें 8 जानें अभी तक जाया हो चुकी हैं। और अभी तक ये सवाल एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है कि 8 जानें किसके सर गईं? क्या खादमे आला की सरपरस्ती में अगर वो लोग मरते हैं, या फिर यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी के नतीजे में उनका इंतकाल होता है? और अब ये मामला पंजाब से निकलकर दीगर सूबों में भी जा पहुंचा है, जहां के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो भी हड़ताल कर सकते हैं अपने मुतालबात को मनवाने के लिए और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यही पैदा होता है, जैसे 8 जाने तो अगर लोगों की जा चुकी हैं, और जो गरीब मरीज सरकारी अस्पताल में 5 से 10 रुपए की पर्ची लेकर सारा दिन डॉक्टर्स के आगे पीछे एक लाइन में लगकर आखिरकार उनकी बातें सुनते हैं, और फिर भी उनको इलाज नसीब नहीं होता, और उसके नतीजे में मुतादिद जो हलाकतें हैं वो भी सामने आ रही हैं। हम ये सारी चीज़ें अपने नाजरीन के सामने रख रहे हैं, क्योंकि यंग डॉक्टर्स या डॉक्टर्स कहीं से भी मुतबादिल तौर पर नौकरी तो कर लेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिए पैसे बना लेंगे। हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं वो भी शायद मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज नहीं कराएंगे, बैरून मुल्क ही जाकर अपना इलाज कराएंगे। लेकिन आम लोगों के लिए अभी तक क्या हो रहा है? क्या इस सारे सिनेरियो में डॉक्टर बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे, क्योंकि उनके एहतजाज तो शायद अभी तक रिकॉर्ड हो चुका है? या दूसरी जानिब वज़ीर आला साहब से यही गुजारिश होगी कि येलो कैब स्कीम, दानिश स्कूल्स, आशियाना स्कीम्स हैं, या लैपटॉप जो स्कीम्स हैं, उनमें से भी कुछ अगर इजाफी पैसे निकाल कर अगर डॉक्टर्स को दे दिए जाते हैं, ताकि आम लोगों की जाने तो शायद बच जाए, क्योंकि उनको किसी मसीहा का जो इंतजार होता है सरकारी अस्पतालों में वो उनको शायद नसीब हो सके। बात दोनों तरफ की जिद और हठधर्मी की हो रही है, और ये जिद और हठधर्मी कहाँ खत्म होगी? लेकिन एक बात हम भी करते चलें, जब खादमे आला खुद से आपटियां बांध कर मीनार पाकिस्तान के पास लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाजी कैंप लगाकर बैठे हैं, तो शायद वो खुद भी सूबे के दीगर लोगों को इस बात की तरगीब दे रहे हैं कि वो भी अपना एहतजाज इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आला का एहतजाज हलाल है और डॉक्टरों का एहतजाज क्या वाकई हराम पा रहा है? इस पे बात करते हैं।